तो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटेक्स शॉर्ट ट्रेड के बारे में। तो यहाँ मैं बैक टू बैक ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा कि मैं मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, कैंडल को रीड कैसे करता हूँ, कैंडल को जस्ट कैसे करता हूँ। तो यहाँ मैं अपनी कैपिटल का या फिर हमारी कैपिटल बड़ा है तो मैं यहाँ हमारी कैपिटल या फिर 1000 की ट्रेड लूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करके दिखाता हूँ कि मार्केट ने क्या किया है। तो मार्केट ने, अगर हम अपने यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ ऊपर से आके यहाँ डबल टॉप करके मार्केट अपवर्ड की तरफ गया। अपवर्ड की तरफ जाने के बाद मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड आया और यहाँ फ्लैग एंड फॉल किया, जो कि मैं अब यहाँ ड्राइंग सेक्शन में जाकर ड्राइंग करके आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने कैसे या फिर किस तरह मार्केट ने यहाँ एक फ्लैग एंड फॉल या फिर फ्लैग एंड फॉल की तरह एक्ट किया है। तो यहाँ से यहाँ से मैं यहाँ ड्राइंग कर लेता हूँ, जो कि ग्रीन को मैंने टच करके या फिर रेड को मैंने टच करके मार्केट को लिया है, या फिर मैं ग्रीन को ही टच करके लेता हूँ जो आपके लिए इजी होगा। और उसके बाद मैं एक और लूंगा जो यहाँ ऊपर की ग्रीन की तरफ या फिर अपवर्ड, हाँ यहाँ से मैं इस जगह तक लूंगा और एक और लूंगा जो कि इसका पोल रहेगा, फ्लैग एंड पोल। तो यहाँ मार्केट ने फ्लैग एंड पोल करके मार्केट डाउनवर्ड की तरफ गया और डाउनवर्ड की तरफ जाने के बाद अब हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ड्राइंग करेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ ली है। तो यहाँ से मैं प्रीवियस डेटा या फिर हिस्ट्री देखूंगा और वहां से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ड्राइंग करूंगा। तो यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड की तरफ गया, बट मैं यहाँ से ना लेके मैं यहाँ से लूंगा, क्योंकि मार्केट इस जगह से ही अपवर्ड की तरफ गया और इस जगह से ही डाउनवर्ड की तरफ आया। तो यहाँ से मैं एक और लूंगा जो कि मार्केट या फिर इस जगह से लूंगा, क्योंकि मार्केट में 3 और 4 कैंडल के बाद जब भी मार्केट रिवर्स लेता है उसी जगह को आप लेना, क्योंकि वहां से ही मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ गया होगा। तो यहाँ मैं एक और लूंगा जो कि इसका लोअर लो या फिर लो, क्योंकि वहां से मार्केट अपवर्ड की तरफ है। तो ये तो हुई हमारी मेन ड्राइंग, यहाँ से मार्केट ने एक्ट किया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट आया, यहाँ पिन बार या हैमर बनाई और हैमर बनाने के बाद मार्केट अपवर्ड की तरफ गया। तो हमें यहाँ अब ट्रेड लेनी है। तो यहाँ इस कैंडल के बाद मार्केट ने क्या अप किया है, जो कि इस रेजिस्टेंस को या फिर इस सपोर्ट को, इस जगह रेजिस्टेंस है और इस जगह सपोर्ट होगा, उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने गैप अप की या फिर गैप डाउन की मांग की है या फिर की है। तो इसी वजह से मार्केट या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जाने के लिए, मार्केट बेसिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने के लिए गैप अप और गैप डाउन का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ हमारी ट्रेड नहीं लग पाई, क्योंकि मार्केट अचानक से ही अपवर्ड की तरफ गया। आई मिस दैट। सो हम लेंगे ट्रेड, जो कि मेरा जो ये लॉस हुआ है उस लॉस को मुझे रिकवर करने के लिए मैंने यहाँ एक सेशन लिया था, तो उसमें मेरा लॉस हुआ। या ये 3 और 4 ही मेरी ट्रेड लॉस हुई है। उसे रिकवर करने के लिए मैंने यहाँ एक सेशन लिया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लेनी है, क्योंकि हमारे कैपिटल को हमें ब्लास्ट या फिर ब्लो नहीं करना है। आपके हार्ड अर्न मनी से मुझे या फिर आपको ही क्यों दूसरे को देना है। तो इसी वजह से हमने यहाँ एक और ट्रेड लेने का सोचा है। तो हम यहाँ डाउनवर्ड की ट्रेड लेंगे। तो मैंने यहाँ डाउनवर्ड की ट्रेड क्यों ली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में जब भी ऐसा पैटर्न होता है या फिर इस यहाँ एक जोन हुआ है जो नहीं, यहाँ मैंने कर्सर रखा है, तो उसके ऊपर मार्केट बुलिश है और उसके नीचे मार्केट बेरिश है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। तो रेक्टेंगल की मदद से हम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे कि ये जोन कैसा होता है। तो ये रहा वो जोन, ठीक है। तो मार्केट कभी भी ऊपर से नीचे आया, उस जोन को टच करने के बाद ऊपर गया, उस जोन को ब्रेक करने के बाद अगेन ऊपर गया, या फिर उस जोन को ही मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। उस जोन को हम सप्लाई और डिमांड भी जोन एक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक अपवर्ड की ट्रेड लूंगा, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना था तो मार्केट यहाँ से ही नीचे आ जाता यहाँ से, क्योंकि मार्केट में यहाँ एक सेलर आया था और उसके बाद एक और सेलर आना चाहिए था, क्योंकि मार्केट को फुल ऑफ डाउनवर्ड ले जाता। क्योंकि मार्केट ने यहाँ या फिर इस सप्लाई जोन को मार्केट ने रिटेस्ट किया था और रिटेस्ट
पुल ऑफ करने के बाद मार्केट सीधा डाउनवर्ड आना जाना चाहिए था, बट किसी कारणवश नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ बायर्स ने अपनी पोजीशन अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है। समझ में आ रही? तो बायर्स यहाँ अपवर्ड हो रहे हैं। तो मार्केट का अगला टारगेट क्या हो सकता है? मार्केट का अगला टारगेट ये हो सकता है, जब भी अपवर्ड आप जा रहे हो तो मार्केट को, अब मैं यहाँ हमारे कैपिटल का सिर्फ 5% ही यूज करूंगा, या फिर मैं यहाँ हमारे कैपिटल का सिर्फ 500 ही यूज करूंगा, जो कि मेरे जो प्रीवियस लॉस थे उसे मैंने रिकवर किया है। तो मैं यहाँ एक और ट्रेड लेना चाहता हूँ, बट मैं नहीं ले सकता क्योंकि मार्केट में अब बायर्स जो है वो आगे निकल पड़े हैं। बट यहाँ से अगर ये कैंडल ग्रीन बनती तो मैं एक डाउनवर्ड की ट्रेड लूंगा, अगर ये कैंडल रेड बनेगी तो मैं अपवर्ड की ट्रेड लूंगा, जो कि मैंने मेरा कैपिटल तो अब बना लिया है, तो उससे मैं यहाँ दाव पे लगाऊंगा। अगर ये कैंडल, मैंने कहा था ये कैंडल जब ग्रीन बनी तो मैं यहाँ डाउनवर्ड की ट्रेड लूंगा। तो मैंने कुछ सेकंडों से पहले ही मैंने डाउनवर्ड की ट्रेड ली है। तो ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ एक ब्रेकआउट या इस जोन को कभी भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो मार्केट कभी भी अगर इस ब्रेकआउट करने के बाद अगेन एक तो या फिर एक +1 कैंडल के बाद रेड कैंडल आती है या फिर ग्रीन कैंडल आती है। अगर इसे कहा था तो यहाँ डोजी है, इसे हम निगलेक्ट करेंगे। एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन। तो इसी वजह से यहाँ मैंने एक साइकोलॉजी बैठा ली थी कि अगर ये कैंडल ब्रेकआउट हुई और उसके बाद एक और ग्रीन आती तो यहाँ मैंने, अगर ये एक ग्रीन आई तो मैं यहाँ रेड लूंगा, रेड की तरफ लूंगा। अगर ये मार्केट में रेड आती तो यहाँ मैं ग्रीन लूंगा, क्योंकि +1 एरर आता है। तो इसी वजह से यहाँ मैंने ये साइकोलॉजी अपना ली। अगर ये कैंडल अब रेड बनती तो मार्केट इस जगह तक आता तो यहाँ से मैं अब अपवर्ड की ट्रेड लूंगा। अगर ये नहीं आ पाता तो मैं यहाँ डाउनवर्ड की ट्रेड लूंगा, जो कि मार्केट ही हमें बता रहा है कि मार्केट को क्या करना है या फिर आपको क्या करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और एक जोन बनाया है और उसके बाद मार्केट अपना काम कर रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो मार्केट ने दिस वॉज नेक लाइन ऑफ हेड एंड शोल्डर, जो कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ। अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ तो हमें तो ट्रेड लेनी थी, बट एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अगर मैं इस जगह तक लेता तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ गया, दिस वॉज शोल्डर, हेड, अगेन वन मोर शोल्डर। तो हम ऐसा ही कह सकते हैं कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट अब अपवर्ड की तरफ जा सकता है, और मार्केट उसी जगह जाने के बाद मार्केट यहाँ नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हो अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती तो मैं यहाँ एक और रेड की कैंडल या फिर ट्रेड लूंगा। तो यहाँ मैं अब अपवर्ड की ट्रेड लूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये ग्रीन कैंडल बनी तो मैं अपवर्ड डाउनवर्ड की ट्रेड लूंगा। अगर ये रेड बनी तो मुझे अपवर्ड की ट्रेड लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 3 कैंडल मिलकर भी इसको बॉडी से फिलअप नहीं कर पाई या फिर इस हॉरिजॉन्टल को फिलअप नहीं कर पाई तो थर्ड कैंडल को करना चाहिए था। बट मेरी ट्रेड गलत या फिर गलत जगह लगी है तो मुझे उसे खोने में रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि मेरी ट्रेड ही गलत जगह लगी है। भले ही ये ग्रीन कैंडल बने तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा एनालाइज अच्छा था। अगर ये ग्रीन नहीं बनी तो मैं अब यहाँ मार्टिंगल ट्रेड लूंगा, अगर बन गई तो मैं मार्टिंगल ट्रेड नहीं लूंगा। तो हे गाइस, यहाँ हमारी ट्रेड सक्सेसफुली विन हो गई है। और मैंने कहा था कि ये प्रीवियस 2 कैंडल आप देख सकते हो कि इस रेड कैंडल ने इस जगह नहीं जा पाया, तो इसी वजह से ये और ग्रीन कैंडल आई और उसकी ही वीक ने, आप देख सकते हो उसके ही वीक ने यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, से यहाँ गैप छोड़ा तो उसने एक और रेड कैंडल की बदौलत उस गैप को फुलफिल किया। बट मैंने कहा था कि कभी भी मार्केट वीक की बदौलत या फिर उसके भरोसे नहीं रहता, तो उसे मार्केट को फुलफिल करने के लिए एक और ग्रीन या फिर
कैंडल की जरूरत थी, जो कि उसकी बॉडी की जरूरत थी। तो यहाँ रेड कैंडल में आपको वीकनेस भी दिखाई दे रही होगी। बायर स्ट्रांग है और मार्केट ऊपर ही जा रहा है। हेड हेड एंड शोल्डर में मार्केट ने ब्रेक किया है, तो मार्केट ने अपवर्ड जाना चाहिए था। तो इसी वजह से यहाँ मैंने अपवर्ड की ट्रेड ली है। तो मैं तो अपने कैपिटल को ऐसे ही बिल्डअप करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये ट्रेड श्योर शॉट है, ये श्योर शॉट है। और मार्टिंगल ट्रेड कभी कभी लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट वहाँ +1 एरर देता है, जो कि मार्केट की जो साइकोलॉजी थी और या फिर बायर्स और सेलर्स थे, वो +1 एरर देते हैं, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन से मार्केट को कभी कभार फुलफिल नहीं कर पाता। अगर मैं कहूँ तो यहाँ मार्केट ने गैप डाउन दिया है, आप देख ही सकते हो गैप डाउन दिया है। तो इसकी वजह से मार्केट को यहाँ नीचे आना था, बट नहीं आ पाया। ठीक है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने अपनी कैंडल की 50% से ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो इसी वजह से यहाँ फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो यहाँ मार्केट अब इस जगह तक जा सकता है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो हम नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर अपवर्ड की तरफ लेते हैं। तो मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया है। अगर मार्केट यहाँ से भी डाउनवर्ड की तरफ आता है, क्योंकि यही एक हमारा हेड एंड शोल्डर का स्टार्टिंग है, तो उस जगह तो जाना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ कर्सर रखा है, मार्केट ने वहाँ तक गया भी था, आई थिंक सो, हाँ गया था, बट फुलफिल ना कर पाया। तो मार्केट में अब बायर्स वीक हो रहे हैं। ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये अगर बॉडी कंपैरिजन टू मार्केट नीचे से ऊपर स्लोली कम होती जा रही है, तो अगर हम ऐसे ही समझे कि मार्केट में अब बायर्स का या फिर बायर्स की स्ट्रेंथ आने वाली है, इसका मतलब यही होता है कि बायर्स अब आने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने लैग एंड फॉल तोड़ने के बाद हेड एंड शोल्डर भी बनाया, बट जो सेलर्स या फिर लोअर लो है, लोअर लो है, वो मार्केट ने क्रिएट किया है। अगर मार्केट इस लोअर हाई पे मार्केट सस्टेन हो पाए तो हम यहाँ से अपवर्ड की तरफ लेंगे, सस्टेन ना हो पाए तो हम यहाँ डाउनवर्ड की तरफ लेंगे। अब यही कैंडल हमें बताएगी मार्केट को कहाँ जाना है। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे गई तो हम एक और लोअर लो की कोशिश करेगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहा तो हम अपवर्ड की ट्रेड लेंगे, ये मान के, क्योंकि मार्केट को अब ऊपर जाना है। तो मार्केट को हम इसी कैंडल की बदौलत हम आज जज करेंगे। हमने हमारा कैपिटल तो यूज किया है, बट हमने अपना रिफंड भी या फिर हमें हमारी ट्रेड का जो अच्छे खासे परसेंटेज हमें मिला है, मैं उसी को ही दाव पे लगाऊंगा। तो मैं यहाँ एक और डाउनलोड की ट्रेड लूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट एक और लोअर लो बनाने की कोशिश करेगा। बट कभी कभार यहाँ एक और गलती हो सकती है कि मार्केट ने यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद 50% नहीं दिया, इसी वजह से हमारी ट्रेड रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी बायर्स है। यहाँ ब्रेकआउट भी अच्छी तरह से नहीं दिया है, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बदौलत यहाँ नीचे आए हैं, जो कि हमें लगता है और मार्केट भी कह रहा है कि मार्केट में अब और एक और लोअर लो या फिर यहाँ लोअर हाई और यहाँ भी लोअर हाई बनाया है। इन 3 कैंडल में वीक भी आई है, जो कि बायर्स का संकेत दे रही है कि मार्केट में बायर्स आए हैं। और एक यहाँ एक ग्रीन रेड कैंडल आई है, जो कि मार्केट को बता रही है कि हम आए हैं, या फिर रेड अब यहाँ आए हैं, तो इसकी बदौलत मार्केट अब डाउनवर्ड ही जाएगा। तो यहाँ मार्केट में अब सेलर्स तो आए हैं, बट सेलर्स कहाँ तक जाएंगे, तो सबसे पहला उनका या फिर उनका टारगेट होगा ये जोन होगा, और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद ये यहाँ और यहाँ। तो मैं अगर ये कैंडल रेड बनी, मैं एक और यहाँ ग्रीन की कोशिश करूंगा, तो तब मैं हमारा कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ $100 ही लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट में अब हमने जो प्रॉफिट बनाया है उसे हम लूज नहीं कर सकते। तो मार्केट ने यही से ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ प्रीवियस इस कैंडल से ही मार्केट को बायर्स आए थे, तो यही से मार्केट ऊपर की तरफ गए। तो मुझे लगता है कि एक और यहाँ रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगा और उसके बाद मार्केट आएगा, क्योंकि कभी भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, रिटेस्ट जस्ट लाइक रिटेस्ट,
और रिटेस्ट करने के बाद ही मार्केट फॉल होता है। अगर मार्केट को अब फॉल होना है तो मार्केट को रिटेस्ट करना पड़ेगा। अगर रिटेस्ट नहीं किया तो मार्केट को इस जोन को, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है या इसे हम सप्लाई जोन, डिमांड जोन कहते हैं, और नीचे से ऊपर जाने के बाद उसे टच करने के बाद नीचे आता है तो हम उसे सप्लाई जोन कहते हैं। तो इस डिमांड जोन तक आना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो मार्केट यहाँ रिटेस्ट करेगा, आ गया तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं एक और ट्रेड लूंगा, जो कि मैंने अपने कैपिटल या फिर प्रॉफिट से ही ट्रेड ली है। तो मुझे यहाँ कोई घबराने की कोशिश नहीं है, क्योंकि मार्केट अब हम तो प्रॉफिट बनाया है, हमें मार्केट को भी जज करना आता है। हम मार्केट को अच्छी तरह से जज किया है, कैंडल की साइकोलॉजी भी देख रही है। मैंने कहा था कि मार्केट को अब नीचे आना चाहिए था, इस डिमांड जोन को टच करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, बट यहाँ से यही से इस जगह पिन बार कैंडल आई और उसके बाद एक और ग्रीनिश कैंडल आई, जो कि एक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ किया है। जो एनगल्फिंग कैंडल का या फिर एनगल्फिंग पैटर्न का अर्थ होता है कि उसके बाद मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ भी हम देख सकते हो, यही भी देख सकते हो, तो यहाँ भी वैसे ही हुआ और हमारा प्रॉफिट हो गया है, जो कि मैंने अपने कैपिटल से या फिर हमने हमारे कैपिटल से ना लेते हुए हमारे प्रॉफिट से ली। आप भी प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाना सीखो, कैपिटल से प्रॉफिट बनाना मत सीखो, क्योंकि आप वहाँ अपने फियर को ज्यादा इम्पोर्टेंट दोगे एज कम्पेयर टू अपनी साइकोलॉजी पे। तो यहाँ हमने बैक टू बैक ही ट्रेड नहीं ली, क्योंकि बैक टू बैक ट्रेड लेने का मजा वो नहीं है। अगर ये रेड कैंडल बन जाती तो क्यों बन जाती, हमें ये भी पता चलना चाहिए ना। अगर ये किसने कहा था कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ से अब रेड कैंडल आ सकती है, तो ये भी हो सकता है। बट यहाँ ब्रेकआउट भी 50% के ऊपर से नहीं हुआ है ना, 40 या 30% ही हुआ है, आप देख सकते हो। तो ठीक है, हमें हमारी कैंडल की साइकोलॉजी भी देखनी है, क्या कर रहा है वो भी देखना है। अगर ये कैंडल में ज्यादा बड़ी डोजी की और इस कैंडल के ऊपर या फिर हाँ इस मैंने कर्सर जहाँ रखा है उसके ऊपर मार्केट सिस्टम करता तो मैं यहाँ से अपवर्ड की ट्रेड लूंगा, वही मैंने $100 की ट्रेड लूंगा। अगर नहीं कर पाता तो मैं डाउनवर्ड की ट्रेड लूंगा, जो कि सीधा साधा अर्थ होगा कि मार्केट को अब डाउनवर्ड की तरफ जाना है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना चाहिए था तो मार्केट ने वही से या फिर उसी का ही रास्ता अपना लिया होता, बट नहीं, मार्केट ऊपर से लोअर हाई यहाँ लोअर हाई बनाते हुए डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। मैंने कहा था कि ये दोनों कैंडल एक टेस्ट की तरह एक्ट करेगी, उसके बाद मार्केट यहाँ टच होने के आएगा, और उसके बाद मार्केट में यहाँ टच होने के बाद मार्केट अब ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और मैं यहाँ एक और डाउनवर्ड की ट्रेड लूंगा, क्योंकि मार्केट में बायर्स तो आए हैं, बायर्स फुल ऑफ बायर्स आए हैं, और मार्केट में इस जोन को भी मार्केट ने टच कर या फिर ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट में एक और रेड कैंडल आनी चाहिए, बट यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन गलत हो गया होगा मे बी, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट 50% ज़्यादा नहीं हुआ, या फिर मार्केट उस डिमांड जोन को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम अपवर्ड की, अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो हम डाउनवर्ड की ट्रेड लेंगे, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। बट इतने सारे बायर्स आए हैं तो इसका मतलब एक और भी सेलर्स आना चाहिए था, बट ठीक है, मार्केट में +1 एरर होती है। तो यहाँ मैंने मार्टिंगल ट्रेड ली है। अगर ये ट्रेड मेरी विन नहीं हुई तो मैं यहाँ स्टॉप करूंगा, क्योंकि हमने हमारा कैपिटल जो बनाया है उसे मैं लूज करना नहीं चाहता, और हमारी साइकोलॉजी भी अच्छी हुई है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट में डिमांड जोन को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट हुई है, उसके बाद मार्केट में अब यहाँ सेलर्स आना चाहिए थे, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना नहीं है, अगर नीचे भी आना नहीं है, तो मार्केट यहाँ इस जोन में रहेगा, और उस जोन में हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारी साइकोलॉजी बिल्डअप हुई है या नहीं हुई। तो ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ, ऐसे ही मार्केट में मैं जज करता हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडल को क्या बताना है, और कैंडल की साइकोलॉजी पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा। इंडिकेटर इज इंडिकेटेड फॉर मार्केट वैल्यू, कि मार्केट को क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो मार्केट में तो यहाँ मैंने एक और ट्रेड लेनी चाहिए थी, बट मार्केट ने यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ ही जाकर टच हुई है। अगर मार्केट इसी पर ही रुकता और यहाँ से ही मार्केट डाउनवर्ड या फिर यही मार्केट ओपन होता जो हम मैंने कर्सर रखा है, तो मैं डाउनवर्ड की ट्रेड लेता, बट मैंने नहीं ली, क्योंकि अगर इस जोन में मार्केट फंसा रहा या फिर इस डिमांड जोन में मार्केट फंसा रहा तो हमें लॉसेस का ही चेहरा देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ मैंने ट्रेड नहीं ली। अगर ये मेरा प्रॉफिट ले जाती, मेरा सिर्फ $300 ही गए हैं, जो कि प्रॉफिट से गए हैं, ठीक है, प्रॉफिट से गए हैं, तो मैं यहाँ अपना सारा मनी लूज नहीं करना चाहता। तो यहाँ मैं अब डाउनवर्ड की ट्रेड लूंगा। तो यहाँ मैं मार्टिंगल ट्रेड लूंगा। अगर ये हमारी ट्रेड विन होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मेरा आज का टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, जो कि मैंने कर लिया है। और मैंने यहाँ ट्रेड क्यों ली, क्योंकि मार्केट ने अब इस जगह से यानी फिर यम पैटर्न को मार्केट ने रिटेस्ट करने की कोशिश की है और उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड आ सकता है, बट किसी कारणवश नहीं आ पा रहा कि मार्केट में यही मार्केट रुक चुका है। अगर मार्केट का ऊपर जाना ही नहीं था तो मार्केट यही ही रुका क्यों, और हमें हमारा रिफंड मिल चुका है। तो ठीक है, मैं खुश हूँ इतने में, क्योंकि हमारा लॉस नहीं हुआ है, हमें प्रॉफिट में ही आ गया हूँ, क्योंकि मैंने जो सुबह का सेशन था उसमें लूज किया था, तो यहाँ मैंने प्रॉफिट किया है। तो ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ, ऐसे ही कैंडल को एनालाइज कैसे करता हूँ, ऐसे ही जज करता हूँ, और ट्रेड में शोर शॉट होते ही देता हूँ। मार्टिंगल ट्रेड कम लेने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट बड़े ट्रेड पाने के लिए या फिर ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट बड़े वीडियोस को आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे दी गई या फिर इस डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट लिंक को ज्वाइन करके हमारे VIP या फिर फ्री ऑफ VIP ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ हमें कंपाउंडिंग सेशन से लेकर कंपाउंडिंग ट्रेड देता हूँ। तो ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट बड़ी ट्रेड पाने के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।